हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? स्वागत है दोस्तों आपका आप की अपनी चैनल में। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो जाहिर सी बात है आज कुछ ज़्यादा था नहीं, रेंज बाउंड डे था, सब जगह एसएल खाए और उसके मुताबिक ही मार्केट ने मूव किया। ठीक है, तो कहीं पर कोई एंट्री बनी नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा नहीं, और जो लेवल थे उसमें सिर्फ थोड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आज का वीडियो बहुत ही छोटा रहने वाला है। तो ये 19,935 का लेवल आया नहीं, नीचे 19,565 का आया नहीं, आप देख सकते हो हाई और लो। ठीक है, 19,704 और 19,704.60 से 19,795.60 का ही जो है वो हाई लो रेंज है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि पूरा 100 पॉइंट का भी मोमेंटम नहीं था निफ्टी 50 में। मतलब कि हाई और लो में डिफरेंस है वो अराउंड 85 से 90 पॉइंट का है। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने अभी क्या है कि एक थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिया और उसके बाद थोड़ा बहुत रिवर्सल देने की भी कोशिश की। तो फर्स्ट हाफ में जिन लोगों ने पुट में काम किया होगा उन लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिला होगा, बाद में जो रिवर्सल आया वो भी इतना तगड़ा नहीं आया। ठीक है, आप देख सकते हो सिर्फ बड़ी बड़ी पूछे ही रही, तो हम ने आपको जो है वो नो ट्रेडिंग जोन में बिठा दिया, आपका पैसा कहीं पर भी गया नहीं होगा। ठीक है, अगर ट्रेड नहीं लिया होगा तो, और अगर ट्रेड लिया होगा जिन लोगों ने और उसका एसएल काटा मार्केट ने, तो उसके साथ अगर आप अपने आप को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आप अपने आप को बहुत ही बेहतरीन स्थिति में पाओगे। ठीक है, तो 45,865 का जो लेवल आया नहीं, ठीक है, 45,780 का जो रेसिस्टेंस था उसके अराउंड का ही आई दिख रहा है, और डाउन साइड जो 45,471.05 का मतलब 05 का ही लो है। ये जो सपोर्ट था वो 45,375 का था। ठीक है, वहाँ से भी 100 पॉइंट ऊपर, तो डाउन साइड के भी जो लेवल है वो आया नहीं। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे दिन दोनों कंडीशन में नो ट्रेड जोन ही रहा। ठीक है, और कुछ नहीं रहा। तो अब ले लेते हैं कल के लेवल। ठीक है, 19,875 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, और बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरना चाहिए। ठीक है, बॉडी कैंडल, तो वहाँ पर आप लोग 19,850 के कॉल में सौदा बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए तो कुछ मत करिएगा, और सिर्फ गुड ग्रीन कैंडल चलेगी, और बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरना चाहिए। ऊपर वाली या नीचे वाली सिर्फ और सिर्फ ओनली पूछे नहीं चलेगी। ठीक है, बॉडी कैंडल गुजरना चाहिए 19,875 का जो है लेवल उसके ऊपर। ठीक है, और वहाँ पर 19,850 के कॉल में सौदा बना सकते हो। और डाउन साइड का जो लेवल है वो यू ही है 19,565, उसके नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूछे नहीं चलेगी। तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, 19,600 के पुट में सौदा बना सकते हो। ठीक है, और गैप अप गैप डाउन खुले तो कुछ मत कीजिएगा। गैप अप गैप डाउन के बाद तेज़ी के लेवल पे अगर बुलिश प्रोजेक्शन बने तो आप तेज़ी कर सकते हैं, और गैप अप गैप डाउन के बाद अगर मंदी के लेवल पे अगर बेरिश प्रोजेक्शन बने तो आप मंदी कर सकते हैं। और उसके उल्टा बिल्कुल रिवर्स हो जाए तो कुछ मत करिएगा, शांति से बैठिएगा। ठीक है, हमें ट्रेड नहीं लेना है ऐसा कंजर्वेटिव ट्रेडर या ऐसा न्यू ट्रेडर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फंड्स भी लिमिटेड है, हम ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, और एकदम लिमिटेड रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, और एंट्री होने के बाद जो भी एस एल एन टारगेट रहते हैं वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस ही रहते हैं, वरना हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक आप लोगों को मालूम ही कैसे लेना है क्या लेना है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, जुड़े हुए हो, आपको मालूम नहीं है, ठीक है, तो हमें बता देना, हम आपको बता देंगे। तो ये हुई निफ्टी 50 स्पॉट की बात दोस्तों। और ये बैंक निफ्टी का लेवल है, वहाँ पर लेवल का है, हमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और सेम टू सेम लेवल ही आ रहा है, 45,865 के अबोव ही बाई करना है, वरना कुछ नहीं करना है, कहीं पर भी फंस सकते हैं, मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। ठीक है,
45,865 के ऊपर अगर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने और बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरे तो वहाँ पर आप 45,800 का कॉल ले सकते हो। ठीक है, पूछे नहीं चलेगी ऊपर वाली या नीचे वाली, बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, एक गुड ग्रीन बॉडी कैंडल, और 45,865 के ऊपर क्लोज देना चाहिए। ठीक है, और डाउन साइड का जो लेवल है वो 45,375 का है। ठीक है, तो 45,375 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने और बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरना चाहिए सिर्फ। ठीक है, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी ऊपर वाली या नीचे वाली, बॉडी कैंडल गुजरना चाहिए 45,375 के नीचे, और वो रेड बॉडी कैंडल उसके नीचे कहीं पर भी क्लोज देना चाहिए। तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, 45,400 का पुट बाई कर सकते हो। और जो भी एस एल एंड टारगेट है वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेंगे। ठीक है, और निफ्टी में मैं क्या बोलता हूँ, 15 से 25 पॉइंट लेके या बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट लेके तुरंत निकल जाइए। अगर नए ट्रेडर हो, एक लॉट में काम करते हो तो फर्स्ट टारगेट में तुरंत निकल जाइए। ठीक है, या फिर अगर लंबा जाना चाहते हैं तो आप अपना जो एस एल है उसको ट्रेल करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ एक रीजनेबल लॉस टेक्निकली आएगा, वो ही आएगा। और जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस आता है, एसएल आता है, वहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने का वेट करिएगा दोस्तों। ठीक है, वरना क्या लगेगा कि एसएल खा के मेरा जो टारगेट है वो आ गया। ठीक है, एक रीजनेबल लॉस भले ही थोड़ा लंबा लेना पड़े, ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि एवरीडे एसएल हंटिंग नहीं होता है और एवरीडे एसएल हिट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं तो। ठीक है, जितना ट्रेड कम रहेगा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और हम लेवल पे ही काम करते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ही काम करते हैं और कुछ नहीं। हम आपको थाली तैयार करके परोस देते हैं। ठीक है, अब खाना कैसे खाना है वो आप लोगों के हाथ में है। सब कुछ बोल देते हैं, कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे ऐसे लगेगा, कैसे टारगेट लेना है, फिर भी लोग वीडियो नहीं देखते हैं, फिर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको क्या लगता है पार्थ भाई, व्हाट्सएप पे मेरे को बता दो, कॉल ले लूँ, पुट ले लूँ? भाई हम 1 डे इन एडवांस दे देते हैं। ठीक है, फॉरेन के मार्केट कंटिन्यू होते हैं ना, तब हमारा एनालिसिस 1 डे इन एडवांस आ जाता है। तो मेहरबानी करके ऐसा ना करें, वीडियो जितना हो सके इतना देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, 2-3 दिन में क्या है कि नहीं सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे देखो, सीखो। आपको पहले जो मालूम नहीं है वहाँ पर थोड़ा सोचो, बाद में आपको मालूम पड़ने लगेगा कि मेरे को यहाँ यहाँ दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट धीरे 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 करके आएगा। और एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो आपको 2-3 महीने में ऐसा ऐसा बहुत ही बढ़िया बदलाव आ जाएगा ना, आप खुद सपने में भी नहीं सोच सकोगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। और हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 400 से 425 लोग हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 लोग डेली देखते हैं और उसमें से 4 से 5 लोग डेली काम कर रहे हैं। ठीक है, और उन लोगों का मैसेज है कि ऑप्शन बाइंग में हम ओवरऑल प्लस चल रहे हैं, लेकिन वो एक बात हमेशा बोलते हैं कि आपका लेवल एक्टिवेट होना तो ही हम ट्रेड लेते हैं, वरना ट्रेड नहीं लेते हैं। और ऐसे लीट हो जाए तो काम ख़त्म, और फर्स्ट टारगेट हिट हो जाए तो भी काम ख़त्म। और अगर लंबा जाते हैं तो एसएल को रेज करते चले जाते हैं। ठीक है, और जिस दिन रैली मिलती है अप साइड या डाउन साइड, उस दिन बहुत ही बढ़िया पैसा, बहुत ही बढ़िया अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये 45,865 का जो लेवल है वो तेज़ी का है, और 45,375 का लेवल है वो मंदी का है। तो जितना हो सके इतना दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस नहीं है उन लोगों के अंदर भी आए, और जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस नहीं है लेकिन अगर वो जानना चाहते हैं, ठीक है, उसमें डिसिप्लिन है, वो जिज्ञासा है, ठीक है, कि कैसे किया जाता है रिस्क को मिनिमाइज और प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, तो ऐसे लोगों के साथ हमारी चैनल ज़रूर शेयर करें। लेकिन जो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखते हैं, ठीक है, 25 से 50 लाख का तो आ जाते हैं और 25 से 50 लाख का लॉस होता है तो चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा जो पूरा फोकस है वो लर्निंग पर डिपेंड है। और दूसरा, मैं ये नहीं बोलता कि बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं करते हैं, लोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लर्निंग के लिए आते हैं उसको भी आने वाले भविष्य में वो करना ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी है वो एक्चुअली जो है
वो आना चाहिए। लेकिन क्या है कि लोग एक्चुअली दिखाते नहीं है, ओनली प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, ठीक है। तो वो पोजीशन साइजिंग है ना, वहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 25 लाख का लॉस करता है बंदा, ठीक है, वो 25 लाख का प्रॉफिट नहीं कर सकता, कर सकता है। तो लेकिन क्या है कि 25 लाख का प्रॉफिट का ही स्क्रीनशॉट आता है। 30 लाख का लॉस है, ओवरऑल -5 लाख चल रहा है, वो नहीं आता है, ठीक है। तो लर्निंग पर ही फोकस करेंगे, और एक बार लर्निंग आ गई, बाद में आप नंबर ऑफ लॉट की संख्या बढ़ा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। अब तो जो लॉट चाहिए वो 15 की है, ठीक है, 25 की तो है नहीं। तो क्या है कि वो एक ऑप्शन बायर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। थर्सडे के बिना आपका जो ऑप्शन है वो तो जीरो होने वाला है नहीं, और थर्सडे को ही या जिस दिन भी एक्सपायरी है जो भी, ठीक है, आप उसकी अगली एक्सपायरी में काम कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।